This video is not going to be a bit, fun or a documentary type video, which I usually make. But this video is going to be a bit serious, a bit sensitive. So, थोड़ा ध्यान से मैं बोलूँगा, hopefully. And जिनको ये स्टोरी नहीं पता ये क्या हुआ है बिटवीन चुआमेनी एंड वैल्वर्दे, ये पूरा स्टोरी मैं आज कवर करने आया हूँ. सो इनिशियली ये स्टार्ट होता है कल, जब फब्रीजो ने ऑफिशियली ये डाला था दैट इनके बीच में फ़ाइट हुआ है, फिजिकल फाइट हुआ है चुआमेनी और फेदे वैल्वर्दे के बीच में. एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड, क्योंकि देखो कंट्रोवर्सीज होना या वर्बली कुछ होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट फिजिकली होना it's a bit more serious than people think it is. And कल जो हुआ था मुझे ऐसा लगा ठीक है, हो गया होगा, होता रहता है यार, हम भी अपने दोस्तों से लड़ते हैं, हम भी पिटते हैं, तो ये नॉर्मल मुझे लगा इनिशियली. बट फिर पहले तो बात आती है रूडिगर और एल्वारेस की, रूडिगर और फर्नांडिस की, कि ये दोनों के बीच में कुछ हो गया है, रूडिगर ने मारा है. सो दिस इज समथिंग जो मुझे ऑड लगा, बिकॉज ये यूजुअली फुटबॉल में मैंने उतना होते हुए नहीं देखा है, बट ये हुआ. एंड आज जो रिपोर्ट आई ऑफ यहाँ पे डेविड ऑनस्टीन एंड फब्रीजो रोमानो की तरफ से, Federico Valverde and Aurelien Tchouameni in dressing room fight at Real Madrid training ground. Valverde went to hospital with a head injury. That scared me. That honestly अब मुझे बिलीव होने लग गया कि ये सब थोड़ा मामला सीरियस है. तो मैंने थोड़ा और रिसर्च किया कि इसका रूट कॉज क्या है. That is something we should know, right? मुझे थोड़े सोर्सेस से पता चला दैट इन दोनों के बीच में बहुत महीनों से ये प्रॉब्लम चल रही है. दोनों के डिसएग्रीमेंट्स होना इट्स ओके, बट इतने महीने तक होना इट्स बिट प्रॉब्लम. तो हुआ क्या, क्यों डिसएग्रीमेंट हुई? हुआ क्या कि वैल्वर्दे को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जाबी अलोंसो से. द वे ही वाज ट्रीटिंग जाबी अलोंसो, चुआमेनी को वो पसंद नहीं आया. एंड उधर से थोड़ी अनबन इन दोनों के बीच में शुरू हुई. एंड इनिशियली ये लग रहा था दैट इट्स अ स्मॉल थिंग, जाबी भी चला गया है, शुड बी सॉर्टेड, बट इट वाज रॉन्ग. तब से इनका चलते आ रहा है. ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या होता है हमको नहीं पता चलता, थोड़े बहुत क्लिप्स आते हैं, क्योंकि मीडिया को थोड़े टाइम के लिए परमिशन दी जाती है. आई थिंक 10-15 मिनट के लिए परमिशन दी जाती है टू रिकॉर्ड द ट्रेनिंग वीडियोज़ एंड टू रिकॉर्ड एवरीथिंग बेसिकली. बट ट्रेनिंग्स और नहीं दिखाई जाती, जो मैच में यूज़ होता है वो सब अलाउड नहीं होता है दिखाना. तो ट्रेनिंग में क्या होता है वो हमें नहीं पता चलता. एंड इवेंचुअली ये पता चल रहा है कि ये तब से चले आ रहा है, ऑलमोस्ट अब तो कह सकते हैं 9 महीने से, बिकॉज 9 महीने पहले ही ऑलमोस्ट आए थे शाबी अलोंसो रियल मैड्रिड पे. सो दैट इज़ अ बिट कंसर्निंग. तो ये दिक्कत तो है. अब मेरा इसमें ओपिनियन क्या है, मैं इसमें क्या सोच रहा हूँ, देखो सिंपल है, दोनों ने ही गलती की है. फेदे वैल्वर्दे ने किया क्या, अब मैं स्टोरी पे आता हूँ, व्हाट एक्चुअली हैपन दिस डे, अब मैं इसमें आता हूँ. तो हुआ क्या कि कल जब ट्रेनिंग कर रहे थे कुछ अनबन हुई इन दोनों के बीच में, और फेदे वैल्वर्दे सीधा जाके चुआमेनी को थोड़ा कन्फ्रंट करते हैं या कुछ बोलते हैं या थोड़ा फिजिकल होने की ट्राई करते हैं. अब वहाँ पे सारे टीममेट्स उसको मना कर रहे थे, मत कर, कैप्टन है तू. एरबेलोआ वहाँ पे देख रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसे भी पता है यार वो थोड़े दिन के लिए आया है और ये सब में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा, इट्स गोना मेक इट वर्स. सो उसने सोचा वहाँ पे मैं इन्वॉल्व नहीं होता. रिपोर्ट्स के हिसाब से ये आ रही है कि चुआमेनी ने भी ये कहा कि इट इज़, यहाँ पे वो काम था एंड ही वॉज रिस्पॉन्डिंग वेरी कामली. उसने उसको बोला मत कर, मत कर, मत भिड़ मेरे से, उसे कामली उसे बोला. बट जब थोड़ा ज़्यादा हो गया था, चुआमेनी ने उसे नॉकआउट कर दिया, मोस्ट प्रोबेबली उसके हेड पे मारा, एंड ही वाज नॉकड आउट एंड ही वाज टेकन आउट ऑफ द ट्रेनिंग ग्राउंड इन अ व्हील चेयर अनकॉन्शियस, एंड करेंटली ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड. एंड उसको अब मना किया है, वैल्वर्दे को मना किया है अब नेक्स्ट एल क्लासिको जो 2 दिन में आ रहा है वो खेलने से. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि नॉट ओनली यू हैव डिसरप्टेड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन in your rest 3 or 4 games,
यू हैव डिसरप्टेड द होल फ्यूचर. अब जो इन पे पनिशमेंट्स लगेंगे, यू डोंट नो वेदर चुआमेनी इज गोना स्टे, यू डोंट नो वेदर वैल्वर्डे गोना स्टे. अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक के जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. अब इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा इससे. चुआमेनी वी ऑल नो कितना इंपॉर्टेंट है वो रियल मैड्रिड के लिए. भाई वैल्वर्डे तो जाना जाता है, रियल मैड्रिड का बैकबोन है वो. तो ये जब होने लगता है ना, स्पेशली वैल्वर्डे से ये एक्सपेक्ट नहीं था मेरे से. मेरे को लग रहा था ये चुआमेनी शायद कुछ किया होगा, बट नहीं, ये वैल्वर्डे ने कुछ तो किया है. वैल्वर्डे अपना आपा खो गए और अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ हुआ है वो हुआ. अब रियल मैड्रिड का जो स्टेटमेंट आया है आप देख सकते हो यहाँ पे. उन्होंने तो क्लियरली ये बोला है कि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है. अब जो भी इनके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इनको हम अभी असेस करेंगे और उस हिसाब से सॉल्यूशंस निकालेंगे. एंड उस हिसाब से हम एक यहाँ पे बेसिकली एक पनिशमेंट देंगे दोनों को. अब रियल मैड्रिड ने डाल दिया, अब तो सबको भरोसा करना पड़ेगा. अब इसका मोस्ट लाइकली आउटकम क्या होता है ये मुझे कई रिपोर्ट से पता चला. मैं अगर मुझे स्क्रीनशॉट्स मिलते हैं तो मैं स्क्रीनशॉट लगा के मैं डाल दूंगा यहाँ पे स्क्रीन में. मैंने सुना है कि यहाँ पे 11 से 20 मैचेस के लिए इनकी सैलरीज काट दी जा सकती है. एंड अगर ये होता है इट इज़ अगेन बहुत ख़राब चीज़ है मैड्रिड के लिए, बिकॉज ये छोड़ के जाएंगे. क्योंकि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना इवेंचुअली देखने जाए तो. उनको अपना फैमिली चलाना है, उनके बच्चे हैं, उनका करियर है, उनको अपनी करियर बचानी है. तो वो तो छोड़ के जाएंगे, दोनों छोड़ के जाएंगे अगर इन दोनों की सैलरी कट की जाती है तो. एंड स्पेसिफिकली अगर टारगेट किया जाता है चुआमेनी को, ही विल डेफिनेटली लीव बिकॉज यूनाइटेड गेट पे खड़ा है यार. यूनाइटेड वांट्स हिम. तो अगर चुआमेनी को, क्योंकि चुआमेनी को मैं क्यों मानता हूँ कि यहाँ पे ब्लेम किया जाएगा, बिकॉज वैल्वर्डे इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. पॉपुलर ज़्यादा है मैड्रिड में, कैप्टन है, और अगर तुमने कैप्टन पे हाथ उठाया दैट मीन्स बहुत भारी फाइन पनिशमेंट मिलेगा तुमको. सिंपल है. और इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड. अब मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, अभी एल क्लासिको आ रहा है 2 दिन में एंड तुमने ट्रेनिंग कैंसिल कर दी. तुम्हें पता है कि वो मैच कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर तुम वहाँ पे ड्रॉ भी कर देते हो तो बारसा अपने घर पे तुम्हारे सामने लीग जीतेगी फॉर द फर्स्ट टाइम. कितना इंपॉर्टेंट है ये. और तुम पे चांस था यार, तुम पे चांस था लीग डबल करने का. यमाल नहीं खेल रहा है, तुम प्रॉपर कर सकते थे. किलियन एम्बाप्पे आ गया है. जब तुमको एक भाई 2 सीजन खराब गए, यहाँ पे मैनेजर्स ऊपर नीचे हुए एंड ये सब होने लग गया. भाई रियल मैड्रिड आर नोन फॉर डिसिप्लिन, रियल मैड्रिड आर नोन फॉर लीडरशिप. ये सब आई वुड एक्सपेक्ट कि नहीं लेट्स से चेल्सी करे या मैन यूनाइटेड के प्लेयर्स करे, मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ. ये सब मैं रियल मैड्रिड से कभी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा. क्योंकि यार तुम्हारी लेगेसी है यार. मैं बचपन में अगर किसी को बोलता भाई बेस्ट टीम क्या है, मुंह से रियल मैड्रिड निकलेगा किसी के भी, अभी भी. तो ये एक्सपेक्टेड मुझे नहीं था. अभी फ़िलहाल ये सारी रिपोर्ट्स आई है. मैंने अपना जो भी था, मैंने अपना आई होप मैंने अपना ये जो भी अभी तक हुआ है इन दोनों के बीच में कवर अच्छे से किया है. कुछ और अपडेट्स आती है तो मैं डेफिनेटली आऊँगा, वापस वीडियो बनाऊँगा और आपको भी अप टू डेट रखूँगा. एज ऑफ नाउ यही आई है. एंड या डू टेल मी यहाँ पे कि क्या जो सॉल्यूशन निकाल रही है मैड्रिड, क्या सॉल्यूशन बेटर है. मुझे तो यही लग रहा है कि इन दोनों को अभी बैन किया जाएगा फॉर फ्यू मैचेस, विच इज़ अगेन वेरी बैड फॉर रियल मैड्रिड, बिकॉज ये दोनों भाई बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. इट्स लुकिंग बैड, इट्स लुकिंग वेरी बैड फॉर मैड्रिड नाउ, बिकॉज अभी मेंडी भी 1 साल के लिए इंजर्ड हो गया एंड ही इज़ थिंकिंग ऑफ रिटायरमेंट. इट इज़ इनसेन. अब सब कुछ खराब जा रहा है, सब कुछ. Everything is going wrong at the one time. It is looking bad. And it's gonna take time. It's gonna take time. So Madrid fans, you need to be patient. अब तुम सिर्फ होप कर सकते हो कि सब अच्छा जाए. Hope is the best thing.